दुकान पर पहुंचे, दुकानदार से कहा भैया हमें कंबल लेना है, एक कंबल दे दो। दुकानदार बोला आइए भैया, कंबल ही तो हम बेच रहे हैं, पसंद कर लो कौन सा कंबल चाहिए। दुकान में अंदर घुस गया, दुकान में अंदर घुस गया कंबल लेने के लिए। जैसे तैसे देखभाल करके कंबल पसंद आया। व्यक्ति बोला भैया ये कंबल कितने का है? बोले ये कंबल है 2000 रुपए का। अच्छा, श्रीदेवी जी ने पहली पट्टी पढ़ा दी। 2000 की चीज के मूल्य कितना लगाना है? 1000। तो पतिदेव ने पत्नी की बात मान करके बोले सुनो सुनो, 2000 का कंबल थोड़ी है, 1000 में देना हो तो बात करो। मैं तो 1000 रुपए दे सकता हूं, देना हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, दुकानदार ने कहा ठीक है भैया ऐसा है, कोई बात नहीं है, आप पहले ग्राहक हो और पहला ग्राहक भगवान स्वरूप होता है, आप 1800 रुपए दे दो और कंबल ले जाओ। व्यक्ति बोला 900 रुपए में देना हो तो कंबल दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। दुकानदार समझ गया ये कुछ ज्यादा चतुर है। दुकानदार ने कहा ठीक है भैया ऐसा कर लो, आप 1500 रुपए दे दो और कंबल ले जाओ। व्यक्ति बोला 750 में देना हो तो बात करो, नहीं तो दुकान बहुत हैं, हम जरूरी नहीं है तुम सही लें। दुकानदार समझ गया ये तो कुछ ज्यादा ही चतुर है। दुकानदार बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं है, आपने कहा था 1000 रुपए कंबल के देंगे, ठीक है आप अपनी मर्जी से ही दे दो, कोई बात नहीं है, 1000 रुपए ही दे दो और कंबल ले जाओ। व्यक्ति बोला 500 में देना हो तो दे दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं भाई। अच्छा, दुकानदार बोला कोई बात नहीं भाई, मैं तो ग्राहक बनाना चाहता हूं, 1000 भी मत दो, मैं 800 रुपए का खरीद करके ये कंबल लेकर के आया हूं, मैं तुमसे कोई मुनाफा नहीं लेता, 1 रुपया का मुनाफा नहीं लेता हूं, बाकी किराया भाड़ा भी मेरी जेब से लगेगा, कोई बात नहीं, आप 800 रुपए दे दो और कंबल ले जाओ। व्यक्ति बोला 400 में देना हो तो दे दो। दुकानदार को गुस्सा आया, क्रोध में आकर के दुकानदार बोला अरे मैं 2000 रुपए से 1800 में आ गया, 1500 पे आ गया, 1000 पे आ गया, अब 800 की कह रहा हूँ, 800 में ले जा, तू है कि एक भाग में रुकता नहीं, फ्री में ले जा। वो व्यक्ति बोला फ्री में देगा तो एक नहीं 2 ले जाऊंगा, फ्री में एक नहीं 2 ले जाऊंगा। अभिप्राय, उसे कंबल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो फिर हरि कैसे मिले, हरि तो है अनमोल। जब बताओ व्यक्ति को बाजार में कंबल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो व्यक्ति एक भाव में नहीं था। अब बताओ, एक भाव में ना होने के कारण कंबल नहीं मिला। अरे हमारे अंदर भी तो एक भाव नहीं है, परमात्मा कैसे मिल जाएगा? वस्तु नहीं मिल सकती, परमात्मा को प्राप्त करना सहज है क्या? नहीं है भैया, परमात्मा ऐसे नहीं मिलते। परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक भाव में रहना पड़ेगा। अच्छा, हम लोगों की स्थिति क्या है? एक कन्या का विवाह हुआ, ध्यान से सुनना, एक कन्या का विवाह हुआ। विवाह में जैसे अपनी ससुराल पहुंची तो उसके पति ने मुंह दिखाई में नथली दी, देवी हमारी ओर से ये भेंट है। पति ने नथली भेंट की। अब तो वो कन्या जैसे विवाह पश्चात आते ना अपने मायके, लौट करके जैसे आई तो समस्त सहेली अपनी सहेलियों के बीच में आकर के बार बार कहे तुझे पता है ये उन्होंने नथली की भेंट की है मुझे, तू जानती है? वो इतना प्रेम करते हैं, इन्होंने मुझे ये नथली भेंट की है। बार बार एक ही बात, कोई भी प्रसंग चले
पर वो कन्या सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहे, मेरे पति ने मुझे ये नथली भेंट की है। वहां से संत निकल करके जा रहे थे। संत ने कहा देखो ये कन्या कितनी भोली है कि नथली दीनी यार ने सुमिरन बारंबार, नाक दीन करतार ने उसको दिया विसार। संत कहते हैं कन्या कितनी भोली, अरे इसके पति ने नथली दी है। तो बार बार एक ही चर्चा करती है, ये मेरे पति ने नथली दी है, ये नथ मेरे पति ने दी है। अरे भगवान ने नाक दी, उसका सुमिरन भूल गए। यदि भगवान ने नाक न दी होती तो नथली क्या पहनते सर में? बोले उसको भूल गए जिसने नाक दी। अच्छा विचार करो जरा, कितना भी कोई सुंदर टिप टॉप बन गया और यदि नाक ना हो तो हैं? 16 श्रृंगार कर लिया, टिप टॉप बन गए, यदि नाक नहीं हो तो सब बेकार है। अरे बार बार जिस परमात्मा ने हमें ये नाक दी है ना, उसका भी स्मरण जरूरी है। हम लोग परमात्मा को भूले पड़े हैं, नहीं करना चाहिए भैया। भगवान का स्मरण करना चाहिए, स्मरण बना रहना चाहिए। अच्छा माता लक्ष्मी भी देवर्षि नारद जी से पूछने लग गई, नारद हमारे पति देव गए थे देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, अभी तक स्वामी आए नहीं है, कहां रह गए? नारद जी भी बोले माता जी भगवान नौकरी करने लग गए हैं। बोले हमारे पति देव को क्या आवश्यकता पड़ गई रोजगार करने की? नारद जी हास्य परिहास्य में बोले माता जी विवाह के बाद बच्चे को कमाने की चिंता हो जाती है। बोले मतलब? बोले नारायण भगवान को भी लगा आपके साथ विवाह हो गया है तो खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी कर लो। बोलो राधे राधे। बोले मेरे पति देव किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? बोले बलि के यहाँ। माता जी बोली बलि के यहाँ तो वो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए गए थे। नारद जी बोले गए छलने के लिए, खुद छल गए। बोले कैसे? अरे लेने के लिए तो गए त्रिलोकी की संपदा, संपत्ति मिली या ना मिली पर आप तो चौकीदार बन गए। बोलो राधे राधे। बोले मैं कुछ समझी नहीं। नारद जी बोले समझने की आवश्यकता भी नहीं है, जाकर के देख लो। बलि के यहाँ सुतल लोक में द्वारपाल बने खड़े हैं ठाकुर जी। अच्छा बोले नारद मेरे स्वामी प्राप्त कैसे होंगे? विचार किया है, आज माता लक्ष्मी स्वयं बलि के यहाँ पहुंची हैं। बोलो राधे राधे।